खतरा एक बार फिर से बढ़ चुका है। ऐसे में मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। मास्क के बाद इस महामारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है वैक्सीन। अपनी देसी वैक्सीन पर ऐसी बहुत बड़ी खबर है जो बड़ा हथियार साबित होने वाली है। भारत में बने टीका कोवैक्सीन पर ICMR ने स्टडी की है और पाया है कि वैक्सीन हर तरह से कोरोना पर कारगर है। यानी कोरोना से निपटने के लिए ये देसी बाहुबली वैक्सीन बड़ी भूमिका निभा सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कोरोना की ये लहर पहली लहर से ज्यादा संक्रामक, ज्यादा घातक और ज्यादा जानलेवा है। कोरोना की ये लहर चली है कोरोना के नए स्ट्रेन और कई वेरिएंट से। साल 2020 के मुकाबले 2021 में फैली कोरोना लहर बिल्कुल अलग है। मरीजों में 2020 का कोरोना वायरस तो पाया ही जा रहा है, इसके साथ नए स्ट्रेन वाला वायरस भी भारत में फैल रहा है, जो कि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भारत आया है। वायरस हर मरीज में नए नए तरीके से बर्ताव कर रहा है और सबसे खास बात यह है कि प्रारंभिक कोविड-19 ने अपने लक्षण नहीं बदले, लेकिन कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है और यही वजह है कि ये अब अधिक घातक हो चुका है। वायरस के बदले रूप ने देश के सुधरते हालात को एकदम से बिगाड़ दिया है। हर ओर कोरोना का कोहराम है, लेकिन देश में विकराल रूप धारण करते इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए देसी बाहुबली तैयार हो चुका है। ये है कोरोना का टीका कोवैक्सीन। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कोवैक्सीन पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी करते हुए ICMR ने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के कई वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। जांच में पता चला है कि कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी असरदार है। लंबे शोध के बाद ICMR और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के कई वेरिएंट अलग किए हैं। इनमें UK वेरिएंट का B117, ब्राजील वेरिएंट का B1128, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का B1351 शामिल है। शोध में पता लगा कि इन सब पर कोवैक्सीन असरदार है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की बनाई गई कोवैक्सीन अब तक एकमात्र देसी वैक्सीन है। इस देसी बाहुबली की ये ताकत कोरोना महामारी को हराने में बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मरीजों पर यह टीका 78% असरदार है और गंभीर रूप से कोरोना के मरीजों पर यह 100% तक असरदार है। यानी कोरोना का मरीज अगर गंभीर तौर पर भी बीमार है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। इस रिपोर्ट के अंतिम नतीजे जून के महीने में आएंगे। 1 मई से वायरस के विरुद्ध टीका युद्ध और बड़े पैमाने पर छेड़ दिया जाएगा। देश में अब तक 13 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, जबकि कुछ करोड़ वैक्सीन अभी भी स्टॉक में हैं। अब तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त टीके दिए हैं। 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान छेड़ा जाएगा। इस कोटे में भी केंद्र सरकार सभी राज्यों को 50% टीके मुफ्त देगी। 18 बरस से ऊपर के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो 5वां सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वायरस के विरुद्ध युद्ध में टीकाकरण की बड़ी भूमिका के बारे में देश को बता चुके हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए
केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोवैक्सीन के कोरोना के हर स्ट्रेन पर असर के बाद इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कदम उठा रही है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर पर कहर बनकर टूटने वाला है अपना देसी टीका कोवैक्सीन।